गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे। देखिए, देखो तीन डेफिनेशन आएगी अपने पास यहाँ पर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कई बार, मतलब कई बार राजस्थान बोर्ड में एक नंबर का आ जाता है। तो देखो डेफिनेशंस आती है और एग्जाम्पल्स आ जाता है इसका। A solution in which two solutions is separated by semi-permeable membrane, both concentration is same। ऐसे कोई सॉल्यूशन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं और दोनों की कंसंट्रेशन समान होती है। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एंड नो ट्रांसफ़र ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन टू सॉल्यूशंस, जब दो सॉल्यूशन विच हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, अलग अलग जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन हुज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रिगार्ड टू सेकंड अदर सॉल्यूशन। तो जब दो सॉल्यूशन उनमें से एक का आकर ज़्यादा है और एक का कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक का मतलब हो गया जब दो सॉल्यूशन है, उन दो सॉल्यूशन में से एक का कम है और एक का ज़्यादा है, तो कम वाले को अपन क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आइसोटोनिक का तो मतलब समान हो गया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आगे, एनामोलस मोलिकुलर मासेज। तो देखिए व्हेन द मोलिकुलर वेट इज ऑब्जर्व, जो मोलिकुलर वेट अपन ऑब्जर्व करते हैं, मोर देन द एक्चुअल मोलिकुलर वेट, जो एक्चुअल मोलिकुलर वेट से ज़्यादा होता है, इज नोन एज एनामोलस मोलिकुलर मासेज। इसे हम एनामोलस मोलिकुलर मासेज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स इज डबल टू द नॉर्मल मोलिकुलर मास, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से होता है और सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा उसमें CH3 होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये और ये H हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और यहाँ पर भी C के साथ O और H रहेगा, इसका और H हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यानी दो मॉलिक्यूल्स अपने पास में बन जाते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास आता है वह एक्चुअल से डबल आ जाता है। वॉन हॉफ कोफिशिएंट, टू एक्सप्लेन द एनामोलस मॉलिक्यूलर मासेस, वॉन हॉफ गिव्स ए कोफिशिएंट। वॉन हॉफ ने एक कोफिशिएंट दिया विच इज़ नोन एज वॉन हॉफ कोफिशिएंट, जिसे हम वॉन हॉफ कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। विच इज डिनोटेड बाई आई, जिसे हम आई से बताते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के बाद आयनों की संख्या, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आयनाइजेशन, और आयनों से आयनीकरण से पहले की संख्या। इफ़ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1, मतलब नो आयनाइजेशन एंड नो कॉन्जुगेशन इज अकर्ड। आई का मान 1 है, अगर आई का मान 1 है और 1 से ज़्यादा है आई का मान, द आयनाइजेशन इज मोर देन कॉन्जुगेशन, आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है कॉन्जुगेशन की तुलना में। कॉन्जुगेशन का मतलब आयनों का इकट्ठा हो जाना। और आई अगर 1 से कम है तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा है आयनाइजेशन की तुलना में। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने निकाली थी, उन सभी को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो मोलिकुलर मास जैसा भी आएगा वो एक कोफिशिएंट के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं। तो ये पहले देखिए एक्स भी है, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास हो गई। इसी प्रकार दूसरे में भी आई से मल्टीप्लाई, तीसरी और चौथी सभी प्रकार की में आई से मल्टीप्लाई कर देने पर सही आंसर आ जाता है। रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन। तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एल्फा का जो मान होता है वो I-1/n-1। आई यहाँ पे क्या है, आई वही वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट है, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो अगर इससे अपने को आई का मान निकालना हो
तो 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 अपॉन 1 के मान के बराबर ये आ जाता है। सॉरी, ये अपने पास में आई आ जाता है। तो न्यूमेरिकल देखिए, अल्फ़ा का मान अपने को 46% दे रखा है, तो परसेंट का मतलब 46 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 5 है, तो आई का मान ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो अपने पास में इसका आई की वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT ज्ञात करना है, फॉर्मूला यहाँ पे है पाई बराबर CRT होगा इस क्वेश्चन का। पाई अपने पास है, सी कंसनट्रेशन अपने को दे रखी है 0.1, सी आर अपने पास में वांट ऑफ आर गैस कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया 300 हो गया। ठीक है, इस आधार पे अपन इसको भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेशन एंड वांट ऑफ कोफिशिएंट। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, अल्फ़ा बराबर एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये भी फॉर्मूला अपने को याद करना है, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उससे भी अपन इसको निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड है, तो 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट इतना अगर हो तो बेंजोइक एसिड के लिए अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। तो MB का मान अपने पास देखिए 0.3 डिवाइड बाई 20 मोल, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास बेंजोइक एसिड के लिए। तो MB का फॉर्मूला अगर अपन रखते हैं यहाँ पे, तो MB के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग KF अपॉन डेल TF WB अपॉन MA मल्टीप्लाई बाई 1000, और ये सारी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, आप अपने हाथों से खुद सोल्व करना है इसको। MB का मान 241 के मान के बराबर ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने को आई निकालते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू बटे ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व 241 है, थ्योरेटिकल 122 दे रखी है, तो आई का मान आ गया, और इस आई के मान के आधार पे अपन अल्फ़ा का मान निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो अपने पास इतना आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना ये लेसन भी यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। नोट्स कंप्लीट करके आप लोग मुझे तुरंत सेंड कीजिए।